चंदन की एक खेप जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचती है, जहां एक कंटेनर के अंदर पुष्पा को छिपाकर कार्यकर्ता चौंक जाते हैं। वह उन पर हमला करता है, भार के लिए भुगतान की मांग करता है, लेकिन गोली मार दी जाती है और एक फ्लैशबैक को ट्रिगर करते हुए समुद्र में गिर जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद एक पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आती है, जबकि शेखावत छिप जाती है। शेखावत गुप्त रूप से एक मजदूर के रूप में काम करता है और एक विशाल चंदन की खेप को रोकता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उनके साथ एक तस्वीर से इनकार किया जाता है। नाराज होकर पुष्पा ने सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर चंदन की तस्करी के माध्यम से 500 करोड़ रुपए जुटाकर सरकार को गिराने की कसम खाई है। पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा किया और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलकर 2000 टन चंदन 5000 करोड़ में बेच दिया। कई तस्कर पुष्पा के सिंडिकेट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम श्रीनु और दक्षायनी शेखावत के साथ साथ ऑपरेशन में तोड़फोड़ करने की साजिश करते हैं। शेखावत ने सिंडिकेट सदस्यों में से एक को मार डाला, जिससे दूसरों में डर पैदा हो गया, जो पुष्पा से श्रीनु को अपना नेतृत्व छोड़ने का आग्रह करते हैं। पुष्पा हालांकि श्रीलंका में अपने अंतिम गंतव्य तक चंदन को चेन्नई में तस्करी करने के लिए अपनी चाल और तरीकों का उपयोग करने का प्रबंधन करती है। परिवहन के दौरान शेखावत ने पकड़ लिया और सभी ट्रकों को नीचे गिरा दिया, जिससे चालक भागने के लिए मजबूर हो गए। मीडिया छापे के लिए शेखावत की सराहना करता है, लेकिन श्रीनु को पता चलता है कि भार चंदन नहीं था, बल्कि सैंड्रा, एक लकड़ी थी जो लाल चंदन जैसा दिखता है लेकिन कोई बाजार मूल्य नहीं रखता है। इसके बजाय पुष्पा ने वास्तविक भार के साथ बैलगाड़ी बनाई थी और उसे परोक्ष रूप से शेखावत द्वारा सहायता प्राप्त चेन्नई ले जाया गया था। शेखावत अंततः रामेश्वरम को खेप को ट्रैक करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, लेकिन भारतीय श्रीलंका सीमा को पार करने से पहले इसे पकड़ने में विफल रहता है। गुस्से में वह भंडारण स्थल को जला देता है। प्रतीत होता है कि वह आग में खुद को मार रहा है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाती है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब उसकी भतीजी कावेरी पर एक उत्सव के दौरान हमला किया जाता है और बाद में वीरा प्रताप रेड्डी के भतीजे बग्गा रेड्डी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा उसे बचाती है, बुग्गा और उसके गिरोह को बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी के साथ मिलकर मारती है। वह कावेरी की शादी का जश्न मनाते हुए अपने अलग हुए परिवार के साथ मेल मिलाप करता है, केवल एक रहस्यमय व्यक्ति के लिए शादी में एक बम विस्फोट करता है।